अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेशेदार शामी कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही लजीज, फ्लेवरफुल, खुशबूदार और मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होते हैं। इसमें ना तो हम चॉपर या मशीन का इस्तेमाल करेंगे, इनके बगैर भी ऑथेंटिक तरीके से बेहद आसानी से बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होंगे। बाहर से सुपर क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक ज़बरदस्त मसाला तैयार करेंगे, जिससे कि कबाब बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबूदार बनते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, जो कि काफ़ी तीखी हैं। साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर मोटी सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून भरकर ही साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन मसालों को हमें ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें साबुत गर्म मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च ली है, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 सब्ज़ इलायची ली है, 2 काली वाली मोटी इलायची को छील कर लिया है और 2 जावित्री के फूल लिए हैं, 5 से 7 लौंग लिए हैं और 1 छोटा बादियान का फूल लिया है। इन मसालों को भी जार में डाल देंगे, फिर इन्हें कोर्सली ग्राइंड करेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इन मसालों को इस तरीके से दरदरा पीस लेना है। अभी मसाले पीसकर तैयार हैं, इनमें हम ताज़े मसाले शामिल करेंगे। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, साथ ही 1 मुट्ठी लहसुन की जवें ली हैं और 2 इंच के अदरक के टुकड़े को छील लिया है। इन्हें हम इस तरीके से रफली कट करके जार में डाल देंगे। इसके बाद इन्हें भी पीस लेंगे और इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। सभी मसालों को पीस कर इस तरीके से फ़ाइन पेस्ट बना लेना है और ज़बरदस्त कबाब का मसाला रेडी है। इसे हम साइड में रखेंगे और कबाब की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी डालेंगे, जिससे कि कबाब बहुत ही सौंधे बनते हैं, लेकिन आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। हल्का सा घी को गर्म कर लेने के बाद इसमें 1 तेज़पत्ता और ½ टीस्पून भरकर शाही ज़ीरा डाल देंगे। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनका फ्लेवर घी में आ जाए। इसके बाद हम इसमें मटन शामिल करेंगे। यहाँ मैंने आधा किलोग्राम बोनलेस मटन के छोटे पीसेस लिए हैं और इन्हें अच्छे से धोकर इनके पानी को अच्छी तरह से निथार दिया है। इन्हें कुकर में डाल देने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि मटन का पानी खुश्क हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। अगर आप ऑथेंटिक रेशेदार शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मटन के पीसेस का इस्तेमाल करना है। कीमा डालने से शामी कबाब सॉफ्ट बनते हैं, साथ ही इनमें रेशा नहीं बन पाता। मटन के पानी के खुश्क हो जाने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल करेंगे, साथ ही 1/4 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक और हल्दी पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम दाल शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप भरकर चने की दाल ली है, जो कि वज़न में 250 ग्राम है। दाल को 2 से 3 पानी से अच्छे से धोकर इसके पानी को पूरी तरह से निथार कर हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हमने जो मसाला पीस कर रखा था वो इसमें डाल देंगे, साथ ही जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर इन्हें भून लेंगे, ताकि मसालों के साथ गोश्त और दाल वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि हम कीमे के बजाय मटन के पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और मटन के पीसेस के साथ दाल को गलने में वक्त लगता है। अगर दाल सोख होगी ना तो पहले से गल जाएगी और ये पॉट के तले में चिपक सकती है। दाल और मसालों के भुन जाने के बाद इसमें हमने 1 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके 2 से 3 विसल आने तक मीडियम हीट पर कुक करने के लिए रखेंगे। अगर आपके प्रेशर कुकर में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है ना तो उसके अकॉर्डिंग पानी शामिल कीजिएगा, नहीं तो इतना पानी इसे कुक करने के लिए काफ़ी है। 3 विसल के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और इसके प्रेशर के खुद से निकल जाने के बाद इसे ओपन किया है और अब आप देखिए परफेक्टली कुक हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ना ही ये तले में चिपका है और मटन और दाल के पीसेस आप देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का सा प्रेस करने पर ही घुलने लगे हैं। अब हम इसे मैश करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक पोटैटो मैशर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह दाल घोटनी या फिर मथनी होती है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यही ऑथेंटिक तरीका है हमारे ऑथेंटिक शामी कबाब बनाने का। इसमें हम कोई चॉपर या फिर मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसी तरीके से इसे मैश करते रहेंगे या घोटते रहेंगे, जब तक कि इसका टेक्सचर थिक नहीं हो जाता। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर परफेक्ट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से रेशेदार और सॉफ्ट होना चाहिए। इसमें हल्की सी जो नमी नज़र आ रही है ना, वो इसके ठंडे हो जाने के बाद पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी। ये देखिए ठंडा होने पर इस तरीके से ड्राई होने लगता है। अब हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। अगर आपको अंडा पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक शामी कबाब में अंडा बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अब इसमें हम बाकी के लवाजमात शामिल करेंगे, जिसमें हमने 1 बंच हरे धनिया को अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है, साथ ही 1 बंच ही पुदीने के पत्तों को भी बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप किया है, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जो कि मीडियम तीखी हैं, इन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हमने 1 नींबू लिया है। अब इन लवाजमात को इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने जो नींबू लिया है ना, वो भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू की जगह इसमें 1 टीस्पून भरकर अमचूर पाउडर शामिल कर सकते हैं। नींबू का रस डाल देने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून भरकर चाट का मसाला डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले इसमें यकजान हो जाएं। अगर आप इसे स्टोर करने के लिए बना रहे हैं ना, तो इसमें प्याज को स्किप कर दीजिएगा, जिससे कि आपके शामी कबाब काफ़ी अरसे तक स्टोर किए जा सकते हैं। मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमारे शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे।
हथेलियों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। फिर इस तरीके से एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे, गोल घुमाते हुए प्रेस करेंगे और हमारा शामी कबाब बनकर तैयार। इसी तरीके से हम बाकी के सभी शामी कबाब भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बेहद आसानी से बन जाते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे तो आप इसे किसी बॉटल के केप में या फिर कुकी कटर से बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी शामी कबाब बना लेने के बाद इस स्टेज पर आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए इस प्लेट को 2 घंटों के लिए डीप फ्रिज में रखकर इन्हें सख्त होने दें। जब ये सख्त हो जाएं तो टपरवेयर या जिपलॉक बैग में डालकर इन्हें 2 से 3 महीने तक बआसानी स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये शामी कबाब रेडी है, हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक पैन या तवे में मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई, डीप फ्राई जैसा चाहें फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरते। मैंने यहाँ पर इन्हें शैलो फ्राई किया है। इसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म किया है। फिर इसमें शामी कबाब को प्लेस कर दिया है। क्योंकि ऑलरेडी कुक हैं तो इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ बाहर से हल्का सा क्रिस्पी हो जाने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मीडियम हाई हीट पर हम इन्हें पलट कर 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। कबाब के साइज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितने वक्त में फ्राई होते हैं। अगर आपने छोटे साइज़ के कबाब बनाए हैं तो वो बहुत जल्द फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने दरमियानी साइज़ के कबाब बनाए हैं जिस तरीके से हमने बनाए हैं तो ये बाहर से क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इन्हें पलट कर मीडियम हीट पर फ्राई किया है और हमारे कबाब बाहर से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी। और इसी के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार गर्मा गर्म शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, फ्लेवरफुल और खुशबूदार बनकर तैयार होते हैं। अब मैं आपको एक कबाब तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, बाहर से बेहद क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले रेशेदार। आप इनका टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त आया है। इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार रेसिपी है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो बार बार इसी रेसिपी से कबाब बनाना पसंद करेंगे। आप इन मज़ेदार से कबाब को बनाकर प्याज वाली सलाद के साथ, दही के रायते या फिर पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए। सभी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगते हैं और इनका मज़ा दोबाला हो जाता है। मैं आपके साथ रुई की तरह हल्के फुल्के, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले दही भल्लों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। परफेक्ट और मज़ेदार दही भल्लों के लिए हमने यहाँ पर उड़द दाल का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए मैंने इस कप से मीज़र करके 1 कप भरकर उड़द की दाल ली है, जो कि वज़न में 200 ग्राम है। और दाल को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। फिर अच्छी तरह से इसे धोकर इसके पानी को पूरी तरह से निथार दिया है। आप चाहें तो नीम गर्म पानी में 2 से 3 घंटों के लिए भी सोक कर सकते हैं, उससे भी दाल अच्छे से फूल जाती है। अब इस दाल को हम एक ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरीके से पतले स्लाइस में कट करके डालेंगे ताकि इसे पीसने में आसानी हो। साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चों को भी कट करके शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ½ टीस्पून भरकर नमक और 1/4 टीस्पून भरकर हींग पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये आसानी से पीस जाए। इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इसका हमने इस तरीके से फाइन पेस्ट बनाना है। इस तरीके से थिक सा पेस्ट होना चाहिए। ये देखें कि हमने इसे चम्मच में लिया है और पलटने पर ये गिर भी नहीं रही। अब ये रेडी है, इसे हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। अब मैं आपको दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से बारीक वाली सूजी होती है। इससे ज़्यादा दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसे विस्क करेंगे, इस तरीके का विस्क कर लेंगे और हमें दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है, जिससे कि इसमें एयर भर जाएगी और हमारी जो दाल का पेस्ट है ना वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। दाल को जब हम अच्छे से फेंट लेते हैं तो वो इस तरीके से क्वांटिटी में फूलकर डबल हो जाती है। इससे जो हमारे दही भल्ले हैं ना वो बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। इसके लिए हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट है, इसीलिए हाथों में चिपकने लगता है। तो थोड़ा सा पानी आप हाथों में लगा लीजिएगा और फिर इस तरीके से इसके दही भल्ले बनाइएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बड़े नींबू के साइज़ का पोर्शन लिया है और इस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक पैन में डाल देना है। हम इसे डीप फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने पैन में मीडियम हाई हीट पर ऑयल को गर्म कर रखा है। शुरू में हम इन्हें 4 से 5 मिनट तक एक साइड तक फ्राई करेंगे। जब हल्के से स्टिफ होने लगेंगे तब एक फोर्क से इस तरीके से हम इन्हें पलट देंगे और इस तरीके से पलट कर हमने गोल घुमाते हुए 5 से 7 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर इन्हें फ्राई कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं क्योंकि ये लाइट होकर ऊपर की तरफ उठने लगे हैं। अब इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और आखिर में हमने इनकी फ्लेम को हाई कर देना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निथर जाए। अब यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि दही भल्लों को फ्राई करते के साथ ही आप इन्हें पानी में नहीं डालिएगा, नहीं तो इनके अंदर से ये गुठली की तरह सख्त हो जाते हैं। इसके लिए आप इन्हें 5 से 7 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखिएगा। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तब आप इन्हें पानी में शामिल कीजिएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इस स्टेज पर इन दही भल्लों को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके लिए आप इन्हें जिपलॉक बैग में डालकर 2 से 3 हफ्तों तक फ्रीज़र में रखिएगा और जब दिल चाहे तो आप इन्हें गर्म पानी में डालकर थो कीजिएगा और फिर सर्व कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हमने एक पानी के बाउल में डाल देना है और फिर इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाएँ। इतने वक्त में हम इनका दही रेडी कर लेंगे। अब यहाँ मैंने आधा किलोग्राम फ्रेश दही लिया है, जिसे मैंने घर में ही जमाया है और घर का दही ज़्यादा बेटर होता है दही वड़ों के लिए, लेकिन आप चाहें तो बाज़ार का
भी अच्छी क्वालिटी का दही ले सकते हैं। इसमें हम हाफ कप भरकर पिसी हुई चीनी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून भरकर और फिर अच्छी तरह से इस दही को फेंट लेंगे। इस तरीके से फेंटना है कि दही बिल्कुल स्मूथ बन जाए। आप चाहें तो ग्राइंडर या मिक्सी के जार में डालकर भी फेंट सकते हैं। जब दही अच्छे से स्मूथ हो जाए तब हम इसमें हाफ कप भरकर दूध शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से दही का टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ रहता है। यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि आपका दही ज़्यादा थिक हो तब आप इसमें दूध या पानी शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे और भल्लों को चेक कर लेंगे। यहाँ हमारे भल्ले अच्छे से सोख हो चुके हैं, आप देखिए इनका साइज़ डबल हो गया है। अब आप देख सकते हैं दही भल्ले कितने परफेक्ट बने हैं कि बिल्कुल इस तरीके से स्क्वीज़ करने पर इनमें से पानी कितनी आसानी से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से स्पॉन्जी हो गए हैं, पानी को दही को अच्छे से सोक कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा पानी स्क्वीज़ करते हुए निकालेंगे और उसके बाद हम इन्हें दही में डाल देंगे। अब मैं आपको एक दही भल्ला तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने परफेक्टली अंदर से भी कुक हुए हैं, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। अगर किसी के दही भल्ले बीच से सख्त रह जाते हैं या कोई गांठ वगैरह बन जाती है ना, तो इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। अब इन दही भल्लों को हमने दही में अच्छे से स्क्वीज़ करके डाल दिया है और अब ये दही अच्छे से सोक कर सकें और इसे रखेंगे हम फ्रिज में ताकि ठंडे हो जाएँ, क्योंकि दही बड़े या दही भल्ले ठंडे ठंडे ही मज़े के लगते हैं। अब इन भल्लों को हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और बाकी के लवाजमात चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप भरकर पुदीने की चटनी ली है, जो कि बेहद आसानी से धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन से बन जाती है। लेकिन अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर खट्टी मीठी इमली की चटनी ली है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेहद आसानी से बेहद लाजवाब बनती है। इसके साथ ही मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर दरदरी कुटी हुई मिर्चें ली हैं, साथ ही 1 टीस्पून भरकर चाट का मसाला लिया है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भरकर काला नमक लिया है। इन चारों मसालों से दही भल्लों का मज़ा बेहद बढ़ जाता है, बहुत ही इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इन्हें हम साइड में रखेंगे और दही भल्ले जो हमारे ठंडे हो चुके हैं इन्हें हम सर्व कर लेंगे। मैंने इस वीडियो में आपके साथ परफेक्ट दही भल्लों की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको बाकी की चटनियों या लवाजमात की रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेहद आसानी से मज़ेदार चटनियाँ बनकर तैयार होती हैं, जिन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। कई दिनों तक आप इन्हें रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और कई तरह की चाट में आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके से हरी चटनी भी इसके ऊपर पोर कर देंगे और जो मसाले हमने लिए थे ना, उन्हें हमने मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और इसी के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ठंडे ठंडे नरम मुलायम दही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने स्पॉन्जी और मज़े के बनके तैयार हुए हैं। मुंह में जाकर घुल से जाते हैं और टेस्टी इतने हैं कि अगर आप इन्हें एक बार बना लेंगे ना तो बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बेहद लाजवाब और मज़ेदार दही भल्ले हैं। जिस तरीके से बाज़ार में हमने दोने वगैरह में दही भल्ले खाए हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इन्हें दोने में भी सर्व किया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिरयानी बनाने के लिए हमने 2 किलोग्राम करी कट चिकन लिया है और इसे अच्छे से धोकर इसके पानी को पूरी तरह से निथार दिया है। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून भरकर नमक लिया है, 2 टेबल स्पून भरकर देगी मिर्चों का पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी हुई मिर्चें ली है और 1 टेबल स्पून भरकर ज़ीरा पाउडर लिया है। इन पाउडर मसालों को चिकन में शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून भरकर नींबू का रस डाल देंगे, जिसे मैंने 3 नींबू से निकाला है। आप चाहें तो इसकी जगह सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 4 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन अदरक आप इसमें फ्रेश पीस कर डालें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 10 से 15 हरी मिर्चों को इस तरीके से ग्राइंडर के जार में डालकर पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है। और आखिर में हम इसमें 1 कप भरकर फ्रेश दही शामिल कर देंगे, जो कि 250 ग्राम है। दही आप इसमें फ्रेश ही शामिल कीजिएगा तो बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खट्टा या मीठा दही इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। अब मसालों को हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं। अगर वक्त कम हो तो आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लीजिएगा। अब इसे हम साइड में रखेंगे और एक पॉट में 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जो कि 200 ml है। अब ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे और इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 15-16 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जो कि वज़न में 800 ग्राम है और ये 2 किलोग्राम गोश्त की बिरयानी के लिए परफेक्ट है। प्याज को हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है। इसके बाद हम इसे ऑयल में शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्याज को हमें फ्राई करना है, जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन नहीं हो जाता। इस तरीके से जब प्याज सुनहरी हो जाएंगे तब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को मैंने 2 से 3 घंटों तक मैरिनेट किया है, जिससे कि मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक जज्ब हो जाता है। अब इसे हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि चिकन मसालों के साथ मिलकर अपना पानी रिलीज़ कर दे। चिकन में जो हमने नींबू
नींबू, नमक, दही वगैरह शामिल किए हैं ना, इसकी वजह से चिकन काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करता है। इसी वजह से हम चिकन में कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, इसे इसी के पानी में कुक करेंगे। जब ये अच्छे से अपना पानी छोड़ दे उस वक्त हम इसकी भुनाई करेंगे। हम इसे 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर मुसलसल चलाते हुए भूनेंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और मसाले वगैरह इसमें अच्छे से भुन जाएं। इस स्टेज पर आप इसमें नमक चख कर एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून भर का नमक शामिल किया है क्योंकि मुझे ग्रेवी में नमक कम लग रहा था। आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कीजिएगा। जब ग्रेवी इस तरीके से सेमी थिक होने लगे और ऑयल सरफेस पर आ जाए तब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम हीट पर 10 से 12 मिनट के लिए कुक करने के लिए रखेंगे। हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया है, चिकन अपने खुद के पानी में अच्छे से गल जाता है। अब चिकन जब तक कुक होगा हम चावल बॉईल कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पॉट में 4 लीटर पानी शामिल किया है और इसे हाई फ्लेम पर बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें हम 2 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल करेंगे, साथ ही डाल देंगे साबुत मसाले, जिसमें मैंने हाफ टी स्पून भरकर शाही ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा लिया है, 4 सब्ज़ इलायची को क्रश कर लिया है। इसके साथ ही 2 जावित्री के फूल लिए हैं, 8 से 10 लौंग लिए हैं और 1 बादियान का छोटा फूल लिया है। इन मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें और साथ ही 2 तेज पत्ते। इन्हें इसमें शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें मिक्स करते हुए बॉईल करेंगे। मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर पानी को बॉईल होने देंगे। जब तक कि पानी में बॉईल नहीं आ जाता तब तक कि हम इसका एक चटपटा सा सलाद रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं, जिन्हें इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है और टमाटर 200 ग्राम के करीब हैं। इसके साथ ही हम इसमें 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते और 1 मुट्ठी धनिया पत्ती को अच्छे से वॉश करके शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें नींबू के 2 स्लाइस डाल देंगे, आप चाहें तो रस भी डाल सकते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून भरकर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और हाफ टी स्पून भरकर ही चाट का मसाला डाल देंगे और अब अच्छा सा मिक्स देते हुए इसे यकजान कर लेंगे मसालों के साथ। अब ये देखिए हमारा टमाटर पुदीने का सलाद रेडी है, जिसे हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। इसे हम रखेंगे साइड में और अब जो चिकन हमने कुक करने के लिए रखा था ना, इसे चेक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने चिकन को मीडियम फ्लेम पर कुक किया है और आप देख सकते हैं चिकन की ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है और इसका ऑयल पूरी तरह से सरफेस पर आ गया है। बिरयानी के लिए हमें चिकन को 80% तक गलाना था और अब ये रेडी है। इसकी फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे कवर करके साइड में रखेंगे और जो चावल के लिए हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा था इसे चेक कर लेंगे। पानी में एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलोग्राम बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं, जो कि इस कप से मीज़र करने पर 5 कप भरकर चावल हैं और चावलों को मैंने अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था, जिससे कि चावल वाइट और खिले खिले बनते हैं। चावल के पानी को निथार कर इसे हम पॉट में शामिल कर देंगे। इसके बाद एक अच्छा सा मिक्स देते हुए इसे हम 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। पहले हम इसे बगैर कवर किए बॉईल करेंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके मीडियम हीट पर 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। चावल को हमें 70% तक यानी कि 1 कनी रह जाने तक कुक करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल कितने गले हुए होने चाहिए। ये देखें, जब चावल को हम प्रेस करें ना तो ये आसानी से मैश नहीं होना चाहिए, इस तरीके से टुकड़ों में बट जाना चाहिए, यानी कि 1 कनी रह जाने तक हम इसे कुक करेंगे। अब हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। इसके पानी को हम निथार देंगे और इसके हम तह लगाएंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा सा खुला पॉट लिया है, इसमें सबसे पहले हम चावल की थोड़ी सी पतली सी तह लगा देंगे। इसके बाद जो हमने चिकन कौरमा बना के रखा था इसे इस पर पोर कर देंगे। इस तरीके से हमने फैलाते हुए चिकन को इस पर पोर करना है ताकि सब तरफ चिकन हमारा अच्छे से फैल जाए। अब इस तरीके से चावल को फैला देने के बाद जो हमने सलाद बना कर रखा था ना टमाटर वाला, इसे इस पर इस तरीके से फैला देंगे। ये टमाटर और जो पुदीने का सलाद है ना, इसका इस बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ये बिरयानी बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनकर तैयार होती है। अब इस तरीके से टमाटर के सलाद को फैला देने के बाद इस पर हमने फिर से चिकन का कौरमा लगा दिया है और कौरमे की तह लगा देने के बाद इस पर फिर से हम चावल की तह लगा देंगे। क्योंकि हमारा चिकन कौरमा और चावल दोनों ही क्वांटिटी में ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैं 3 तह लगाकर बिरयानी बना रही हूँ। अगर आपके पास पॉट और ज़्यादा बड़ा हो तो आप सिर्फ 2 तह भी लगा सकते हैं। अब आखिर में इस पर बचे हुए चावल डालकर इसकी तीसरी तह को भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इस पर हम फूड कलर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून भरकर केवड़ा वाटर लेकर इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर शामिल किया और अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से हम इसे पोर कर देंगे। अब यहाँ हमारी बिरयानी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें एक सौंधा सा टेस्ट और फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं इसमें देसी घी का बघार डाल रही हूँ। इसके लिए 3 टेबल स्पून भरकर देसी घी को एक करछी में शामिल करेंगे। हल्का सा इसे गर्म कर लेने के बाद इसमें हम हाफ टी स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को इस तरीके से चटकने देंगे और इसके बाद इसे हम बिरयानी पर पोर कर देंगे। इस तरीके से फैलाते हुए हम बघार को पोर करेंगे कि चावलों में सब तरफ घी अच्छे से जज्ब हो जाए। अब इसे हम कवर करेंगे और इस पर कोई भी वजनदार चीज़ रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। साथ ही हमने पॉट के नीचे एक हेवी बॉटम तवा भी रखा है ताकि हीट इस पर डायरेक्ट ना लगे, नहीं तो चावल तले में चिपकने लगते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे हाई हीट पर कुक करेंगे। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और लो हीट पर 10 से 15 मिनट तक दम पर कुक करने के लिए रखेंगे।
तकरीबन 20 मिनट तक दम पर कुक करने के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था और उसके बाद हमने इसे ओपन किया है और आप देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत लाइट बनती है। इसकी खुशबू से घर ही महक उठता है। आप इसे बगैर किसी रायते, बगैर किसी सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसे दावतों में, त्योहारों पर बना सकते हैं या फिर यूं ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। घर में सभी को बहुत पसंद आती है। आज मैं आपके साथ लखनवी शादियों में बनने वाले स्पेशल शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर डिज़र्ट है। बहुत ही सिंपल, ईजी और मज़ेदार है। बहुत जल्द और आसानी से घर में बनकर तैयार होता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपका शाही टुकड़ा भी बहुत ही सॉफ्ट और रसीला और मुँह में घुल जाने वाला परफेक्ट बनकर तैयार हो। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक मिल्क पैन में 2 कप भरकर चीनी डाल देंगे, जो कि वजन में 400 ग्राम है। इसके साथ ही हम इसमें 2 कप भरकर यानी कि चीनी के बराबर ही 400 ml पानी शामिल कर देंगे। चीनी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी तले में न चिपके। इसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर बॉईल करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से पक जाए और इसमें हल्की सी थिकनेस आ जाए। इसके बाद हम इसमें 1.5 कप भरकर दूध शामिल कर देंगे और दूध की क्वांटिटी तकरीबन 400 ml के करीब ही है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा दूध बाद में भी शामिल किया था, ½ कप के करीब। अब इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून भरकर सब्जी इलायची का पाउडर। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून के करीब येलो फूड कलर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह ज़ाफ़रान के धागे भी डाल सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आप केवड़ा एसेंस या फिर रोज़ वाटर शामिल कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक हम इस दूध वाली चाशनी यानी कि शीरे को बॉईल करेंगे। हमें इसकी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसी तरीके से थोड़ा सा थिक हो जाने तक बॉईल करेंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड में रखेंगे। यहाँ जिस तरीके से लखनवी शादियों में ब्रेड लोफ या ब्रिक का इस्तेमाल होता है ना, मैंने उसी तरीके की एक ब्रिक ली है, जो कि हमारे यहाँ किसी भी बेकरी पर आसानी से दस्तयाब है। लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो आप सिंपल वाली जो वाइट ब्रेड होती है ना, वो भी ले सकते हैं। इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेड के आउटर लेयर या सरफेस को कट कर लेने के बाद अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। आप ब्रेड के पीस की थिकनेस चेक करें। ये देखें तकरीबन 1.25 इंच के करीब है, जिससे कि शाही टुकड़े में बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आ जाता है। अब इसी तरीके से हमने बाकी के सभी ब्रेड के पीसेस भी कट कर लेना है। मैंने जिस ब्रेड लोफ का इस्तेमाल किया है ये वजन में 800 ग्राम के करीब है और इस ब्रेड लोफ की जो साइड या किनारे या आउटर लेयर को हमने निकाला है ना, इसके बाद इसका वजन 650 ग्राम रह गया है। सभी पीसेस कट कर लेने के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 500 ml यानी कि तकरीबन आधा किलो देसी घी शामिल किया है। शाही टुकड़े का असल टेस्ट देसी घी में ही आता है, लेकिन आप चाहें तो इसे किसी भी डालडा घी में बना सकते हैं। घी को हम हाई हीट पर अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें ब्रेड के एक पीसेस को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने छोटी कढ़ाई ली है और घी की क्वांटिटी भी कम है, इसीलिए मैंने एक पीसेस को फ्राई किया है। लेकिन अगर आप बड़ी कढ़ाई लेंगे और घी की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो आप 2 से 3 पीसेस को एक साथ फ्राई कर सकते हैं। अब हम इस ब्रेड के पीस को मीडियम हाई हीट पर इस तरीके से मुसलसल गोल घुमाते हुए और पलट कर फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसी तरीके से इसे फ्राई किया है और आप देखिए इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर इस तरीके से पेपर टॉवल पर रखेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो सके। और हाई हीट पर ब्रेड को फ्राई करने से बहुत ज़्यादा घी को एब्जॉर्ब नहीं करती है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसी तरीके से बाकी के सभी पीसेस को भी हमने फ्राई कर लेना है। अब आप देखिए हमने ब्रेड के सभी पीसेस को इसी तरीके से फ्राई किया है और ये बहुत ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनका कलर सभी तरफ से इवन आया है और इन्होंने बहुत ज़्यादा घी को एब्जॉर्ब भी नहीं किया है, ना तो ये ऑयली नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ड्राई हैं। अब ब्रेड के पीसेस रेडी हैं, इन्हें हम सेट कर लेंगे। जिस तरीके से शादियों वगैरह में लगन या फ्लेट तले वाली थाली में इन्हें सेट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके की एक मैंने मोटे भारी तले वाली फ्लेट थाली ली है। एक मोटा भारी तले वाला तवा लिया है, उसे रखने के बाद इसके ऊपर हमने थाली रख दी है और अब इस थाली में हम ब्रेड के पीसेस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और इसके ऊपर हमने जो शीरा बनाकर रखा था ना दूध वाला, वो शामिल कर देंगे। यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि शीरा हम इसमें गर्म शामिल करेंगे ताकि ब्रेड इसे अच्छे से सोक कर सके। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और लो हीट पर इसे 4 से 5 मिनट तक मजीद कुक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम चम्मच से इस तरीके से ब्रेड को प्रेस करते रहेंगे ताकि ब्रेड अच्छे से शीरे को सोक करते रहे और परफेक्टली कुक हो जाए। अब जब तक कि ब्रेड कुक होगी इतने वक्त में इसकी लेयरिंग के लिए हम रबड़ी बना लेंगे। यहाँ हमें थिक सी रबड़ी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम खोया लिया है। खोए को हम वॉक में डालकर 2 से 3 मिनट तक मुसलसल चलाते हुए मेल्ट हो जाने तक कुक करेंगे। खोया जब इस तरीके से सॉफ्ट होकर मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें शीरा शामिल कर देंगे। 1 कप के करीब मैंने शीरे को अलग कर लिया था। अगर आपने शीरा अलग नहीं किया है तो आप इसमें 1 कप भरकर दूध शामिल कर दीजिएगा और साथ ही थोड़ी सी इसमें सब्जी इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसी तरीके से मुसलसल इसे मिक्स किया है और आप देख सकते हैं रबड़ी की कंसिस्टेंसी बहुत ही सिल्की और स्मूथ हो चुकी है। अब इस गरम गरम रबड़ी को हम ब्रेड के पीसेस पर पोर कर देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक होने लगती है। इस तरीके से डालेंगे, फिर अच्छी तरह से फैला देंगे।
पतली सी लेयर हमने चारों तरफ फैला देनी है। ब्रेड के सभी पीसेस पर रबड़ी को अच्छी तरीके से फैला देने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है जो कि 2 टेबल स्पून के करीब है, और साथ ही मैंने 4 से 5 पिस्तों को बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन जो ड्राई फ्रूट आप इसमें शामिल करेंगे ना, बिल्कुल छोटे साइज़ के लीजिएगा ताकि शाही टुकड़ों पर कट करते वक्त वो बीच में ना आए। ड्राई फ्रूट फैला देने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ करके इसे 2 घंटों के लिए सेट होने के लिए रखा था, लेकिन आप चाहें तो इसे गरम गरम एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से मज़ेदार लगता है। मैं इसे चांदनी वर्क लगा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। चांदनी वर्क लगाने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त शाही लुक आ जाता है। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, जो आपको पसंद हो। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और मज़ेदार बनता है। बहुत जल्द और आसानी से बनकर तैयार होता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका शाही टुकड़ा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और परफेक्टली सेट हो चुका है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला, बेहद रसीला। आज मैं आपके साथ मटन की एक और लाजवाब, मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हैदराबादी स्टाइल दम का गोश्त है। दम का गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून भरकर खसखस ली है और 2 इंच का सूखे नारियल का टुकड़ा लेकर दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें ठंडा करके ग्राइंडर के जार में डाल देंगे और साथ ही 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे जो कि काफ़ी तीखी हैं, और इन्हें कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दरदरा पीस लेना है। इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें 1 कप भरकर फ्राइड अनियन यानी कि बरिस्ता शामिल करेंगे। इसे मैंने 5 से 7 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि वजन में 300 ग्राम थी, इन्हें फ्राई करके बनाया है। बरिस्ता डालकर इसमें हल्का सा पानी भी शामिल किया है ताकि ये आसानी से पिस जाए। अब इस तरीके से इसका फाइन पेस्ट बना लेना है और हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने 1 किलोग्राम करी कट विद बोन मटन लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छे से धोकर इसके पानी को पूरी तरह से निथार दिया है। अब मटन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम 1.5 टेबल स्पून भरकर नमक डाल देंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये काफ़ी थिक है, अगर आपके पास रनी हो तो आप 3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। साथ ही 1 नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद सिरका शामिल कर सकते हैं। अब जो प्याज और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बनाकर रखा था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 कप भरकर फ्रेश दही डाल देंगे जो कि वज़न में 100 ग्राम है। साथ ही हम इसमें साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। साथ ही 5 से 7 लौंग ली हैं, 3 सब्ज़ी इलायची ली है, 1 जावित्री का फूल लिया है, 1 काली वाली मोटी बड़ी इलायची ली है और ½ टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन्हें इसमें डाल देने के बाद इसमें हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून भरकर देगी मिर्चों का पाउडर लिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ½ टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून भरकर ही जीरा पाउडर लिया है, ½ टीस्पून भरकर पीली मिर्चों का पाउडर लिया है। आप चाहें तो काली मिर्चों का पाउडर भी ले सकते हैं इसकी जगह। ½ टीस्पून भरकर ही गरम मसाला पाउडर लिया है। इन मसालों को भी इसमें शामिल कर देने के बाद इसमें हम ½ कप भरकर ऑयल डाल देंगे, जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसमें प्याज का बहुत ही सौंधा टेस्ट आता है। अब इन सभी मसालों को हम गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके 2 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं। उससे गोश्त के अंदर तक मसाले अच्छी तरह से जज्ब हो जाते हैं, गोश्त जल्दी कुक हो जाता है। अब क्योंकि हमें इसे दम पर कुक करना है, इस वजह से हम भारी तले वाला पॉट या इस तरीके की देगची लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल या फिर देसी घी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे फैला देने के बाद इसमें हम मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देंगे। फिर हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो गोश्त पानी रिलीज़ करता है वो खुश्क हो जाए और जो मसालों की कच्ची स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई हीट पर हमने इसे भून लिया है और आप देखें ये काफ़ी थिक होने लगा है, इसमें पानी खुश्क होने लगा है। इस स्टेज पर इसमें हम ½ लीटर के करीब गर्म पानी शामिल कर देंगे। क्योंकि हमने गोश्त को मैरिनेट किया है, इसीलिए इसे कुक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी वजह से हमने इसमें ½ लीटर पानी शामिल किया है। लेकिन अगर आपके गोश्त को गलने में ज़्यादा वक्त लगता है तो आप इसमें ज़्यादा पानी शामिल कीजिएगा। पानी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम एल्यूमिनियम फॉइल से इस तरीके से कवर कर देंगे, या फिर आप चाहें तो देगची के किनारों पर आटा गूंद कर उसे भी लगा सकते हैं और इस पर एक अच्छा सा लिड लगा दें, हेवी बॉटम वाला। अब इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पर कुक करेंगे, ताकि इसमें स्टीम बनने लगे। जब इसमें स्टीम बनने लगेगी तब हम इसके नीचे भारी तले वाला कोई पुराना तवा रखेंगे इस तरीके से, और फिर इस पर इस तरीके से हम इस पॉट को रख देंगे। इस पर हम एक वज़न रखेंगे अच्छा सा, ताकि इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। इसके बाद लो हीट पर इसे 15 से 20 मिनट तक
तक कुक करने के लिए रखेंगे। और क्योंकि हम इसे खोलकर मिक्स नहीं कर सकते, इस वजह से तले में चिपक सकता है, इसीलिए दरमियान में हम 5 से 7 मिनट के बाद इस तरीके से पॉट को हल्के हाथों से मिक्स करते रहेंगे ताकि गोश्त और मसाले अच्छी तरह से मिक्स होते रहें और तले में न चिपके। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक कुक कर लेने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे और इस वक्त आप इसकी फॉइल को एहतियातन हटाइएगा क्योंकि इसमें से काफ़ी स्टीम निकलने लगती है जिसकी वजह से आपका हाथ भी जल सकता है। अब दम पर कुक करने की खूबी ये है कि तकरीबन हमने इसे 35 मिनट तक कुक किया है, इसके बाद भी ये बिल्कुल भी तले में नहीं चिपका है, ना ही इसका पानी खुश्क हुआ है और आप देखें इसका रोगन भी सरफेस पर आ गया है और इसके पीसेस तो इतने ज़बरदस्त तरीके से गले हैं। मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। देखें बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देखें परफेक्टली कुक हो चुके हैं और हमारा दम का गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें 10 से 12 काजू डाल दूंगी जिससे मैंने पानी में सोक कर लिया था और बीच से स्लिट किया है। साथ ही 10 से 12 बादामों को भी हमने पानी में सोक करके इसके छिलके को निकाल दिया है। आप चाहें तो इसे डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। साथ ही 1 मुट्ठी हरे धनिया को अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। फिर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक लो हीट पर इसे कुक करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मज़ीद थोड़ा सा थिक करूंगी ताकि इसकी ग्रेवी दानेदार हो जाए, जिसकी वजह से इसमें देग वाला टेक्सचर और टेस्ट आने लगता है। जब आप किसी गोश्त को हेवी बॉटम तले में धीमी आंच पर दम पर कुक करते हैं ना, तो इसकी ग्रेवी में जो फ्लेवर और टेस्ट निकल कर आता है वो किसी और ग्रेवी में नहीं होता। इतना फ्लेवरफुल, जायकेदार और मज़ेदार बनता है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे और खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसे बनाकर आप रोगनी नान के साथ, चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर ये दम के गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मज़ेदार सा हैदराबादी स्टाइल दम का गोश्त आपको बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।